13 नवंबर 1974 को न्यूयॉर्क शहर के एक घर में एक एक करके 6 गोलियों की आवाज गूंजती है। जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है तो उन्हें 6 लोगों की डेड बॉडीज अपने बिस्तर पर मिलती है, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि वो मरने वाले हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि आस पड़ोस में किसी ने भी गनशॉट की आवाजें सुनी ही नहीं थी। ये घटना हुई थी 112 ओशन एवेन्यू में, जो कि न्यूयॉर्क के एमिटीविले टाउन में बसा है, जहां शांत नदी किनारे बसा है एक खूबसूरत घर, इतना खूबसूरत कि वहां पर किसी को भी रहने का मन करे। लेकिन 1974 के बाद ये घर एक हॉन्टेड प्रॉपर्टी के नाम से जाना गया। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। तो अब हम ये कहानी शुरू करते हैं। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डी फियो जूनियर ने अपने ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपने माता पिता और 4 छोटे भाई बहनों को बिस्तर में ही सोते हुए गोली मार दी थी। पुलिस जब मौका वारदात पे पहुंची तो उन्हें सभी की बॉडी एक ही तरीके से मिली, यानी सभी बॉडीज अपने अपने बेड पर थी और उनका मुंह बिस्तर की तरफ था, यानी फेस डाउन। देखकर लग रहा था कि उन्हें नींद में ही गोली मार दी थी, क्योंकि किसी ने रेजिस्ट नहीं किया था और ना ही किसी ने खुद की जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की थी। देखकर लग रहा था कि उनको नींद में ही गोली मार दी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि आस पड़ोस में किसी ने भी गन शॉट की आवाजें सुनी ही नहीं थी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बात जो इस केस को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती थी, वो ये कि जब पुलिस ने रोनाल्ड को इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि सम वॉइसेस टोल्ड मी टू डू इट, यानी किसी आवाज ने उसे ये काम करने के लिए मजबूर किया था। इस सब के बाद पुलिस ने रोनाल्ड को अपनी हिरासत में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये बात पता चली कि रोनाल्ड पहले से ही ड्रग्स लेता था, उसके दोस्त भी इसी तरीके के थे, उसकी संगत भी वैसी थी और इसीलिए आए दिन उसके घर पर अपने फैमिली के साथ उसके झगड़े हुआ करते थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसने जिस तरीके से बताया था कि उसे किसी आवाज ने ऐसा करने पर मजबूर किया था, उस आवाज के बारे में, उस बात के बारे में कोई भी चीज प्रूव नहीं हो पाई। आखिरकार उसे कोर्ट ने झूठा ठहराकर गिल्टी करार दिया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात तो थी कि क्या सच में रोनाल्ड ने कोई आवाजें सुनी थी या कोई आवाज सुनकर उसने इस काम को अंजाम दिया था। इस घटना के लगभग 1 साल के बाद, यानी 1975 में, ये घर जॉर्ज लुड्स और कैथी लुड्स ने खरीद लिया। उन्हें उस प्रॉपर्टी पर हुए मर्डर्स के बारे में भी पता था, लेकिन जो कि वो घर उन्हें काफी मार्केट रेट से सस्ते में मिल रहा था, तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गवा देना सही नहीं समझा और उन्होंने वो घर खरीद लिया। कुछ दिन बाद लुड्स फैमिली अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने भी आई और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, सब लोग खुश भी थे क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उन्हें काफी सस्ते में मिली थी, घर काफी बड़ा था। लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल अब बदलने लगा था। अब धीरे धीरे उनके घर पर कुछ अजीब घटनाएं शुरू होने लगी थी, जैसे हर रात 3:15 पर जॉर्ज की नींद टूटती और ये 1-2 बार नहीं, अब हमेशा होने लगा था। और कहा जाता है कि ये रात का वही टाइम था जिस वक्त रोनाल्ड ने अपने फैमिली के 6 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके साथ जॉर्ज ने यह भी महसूस किया कि कभी कभी घर का टेम्परेचर सडनली, अचानक काफी ठंडा हो जाता है, तो कभी कभी उनकी दीवारों से कुछ हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड बाहर आता है। इसके साथ कैथी ने भी बताया कि जब वो किचन में काम कर रही होती है या फिर दिन भर अपने घर पर कुछ काम कर रही होती है, तो उसे अपने घर में अजीब सी बदबू आती है। हालांकि उसके घर के आसपास ऐसा कोई कूड़ा कचरा या फिर ऐसी कोई सड़ी हुई चीज नहीं मिलती, लेकिन वो बदबू उसे जरूर आती। कभी कभी तो कैथी को यह भी लगता कि कोई इनविजिबल फोर्स या फिर कोई ऐसी शक्ति उसे देख रही है, घूर रही है। कभी कभी तो उसने ये भी महसूस किया कि कोई शक्ति उसे छू भी रही है, उसे वो टच महसूस होता। यहाँ तक उनके बच्चों ने भी किसी इमेजिनरी फ्रेंड, जिसका नाम वो जोड़ी बताते थे, उसके बारे में जिक्र किया कि वो उनके घर पर आता है, उनके साथ वो खेलते हैं। लेकिन जॉर्ज या कैथी ने उस लड़के को, उनके दोस्त को कभी नहीं देखा था। इसके साथ साथ धीरे धीरे जॉर्ज का बिहेवियर भी बदल गया था। वो काफी चिड़चिड़ा होने लगा था, घर पर अपने फैमिली के साथ काफी कम टाइम स्पेंड करने लगा था। वो घर के पास हमेशा फायरवुड काटता रहता और हमेशा एक ही बात अपने आप से दोहराता कि दिस हाउस इज एविल। जब लुट्स फैमिली के साथ ये सब इंसिडेंट्स हो रहे थे तो उन्होंने कैसे तो अपने आप को उस घर में सरवाइव किया। या तो उन्होंने ये भी सोचा कि शायद ये उनके वहम भी हो सकता है,
लेकिन अब लुट्स फैमिली को उस घर में रहकर ऑलमोस्ट 28 डेज कंप्लीट हुए थे और ठीक 28 डेज कंप्लीट होने के बाद उसी रात जब सब लोग अपना डिनर करके सोने की तैयारी भी कर रहे थे, उस टाइम कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात अचानक उनके घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक एक करके खुलने लगे और बंद होने लगे। यहाँ तक उस घर में जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर के सारे फर्नीचर अपनी जगह से हिलने लगे, घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और उसी मोमेंट पर जॉर्ज ने अपनी लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठा ली। कहती कि मानो तो कुछ समय के लिए उसका बिहेवियर बिल्कुल रोनाल्ड की तरह हो गया था। एक साथ लुट्स फैमिली के साथ अब इतनी सारी चीजें हो रही थी कि उन्होंने उस घर से भाग जाना ही सही समझा। यहाँ तक उन्होंने अपना सामान, अपनी कुछ पर्सनल चीजें भी साथ लेना जरूरी नहीं समझा और वो उस घर से भाग गए। इस घटना के बाद फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन वॉरेन, जिन्हें आपने कॉन्जरिंग जैसे मूवी में भी देखा होगा, उन्होंने भी इस घर को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि इस घर में कोई डेमोनिक फोर्सेस है। उन फोर्सेस का प्रेजेंस उन्हें महसूस हुआ। लेकिन उसके बाद कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स और जर्नलिस्ट को यह कहानी फेक लगी क्योंकि उन्हें पैरानॉर्मल एंगल से कोई भी पुख्ता तौर पर सबूत नहीं मिले। और उसी के साथ डीफियो और लुट्स के बाद भी उस घर के काफी सारे ओनर रह चुके थे। तो क्या वो घर सच में हॉन्टेड था या सिर्फ किसी ने उस घर को लेकर यह डरावनी कहानी बनाई थी? क्या रोनाल्ड ने सच में वो आवाजें सुनी थी या सिर्फ उसने अपना बचाव करने के लिए कोर्ट के सामने बस वो एक बात कही थी? क्या लुट्स फैमिली के साथ भी वो इंसिडेंट सच में हुए थे या फिर उन्होंने फेमस होने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट किया था? सच क्या है उसे लेकर लोगों में आज भी कई सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं और आज भी हर साल कई सारे टूरिस्ट उस घर को देखने के लिए उस घर के पास जाते हैं उसी पते पर। और शायद इसीलिए उस घर का एड्रेस अब 112 ओशन एवेन्यू से बदलकर 108 ओशन एवेन्यू रख दिया गया है। आज इधर एक रेप्यूटेड फैमिली ओन करती है जो नहीं चाहती कि लोग आज भी उस घर को उसी नज़र से देखें जो आज से कई सालों पहले उस घर में हुए थे। वो फैमिली अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखना चाहती है। खैर, इस कहानी का सच जो भी हो, लेकिन आज भी ये घर दुनिया के सबसे हॉन्टेड घरों में गिना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।